एज़ अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन मेरे लिए इस विंडो में ज़्यादा कुछ डिस्कस करने को रहा नहीं है इन टर्म्स ऑफ इनकमिंग्स, क्योंकि भाई बस हमने वेगहॉर्स्ट एक लोन साइनिंग की है। उसके अलावा डेविड ऑर्नस्टीन ने थप्पा लगा दिया था कि यूनाइटेड और कोई साइनिंग नहीं करेगी, व्हिच इज़ लाइकली। चाहे टेन हैग ने 3 बार 4 बार कितनी बार विनती करी रिपीटेडली इन फ्रंट ऑफ द प्रेस कि मेरे को साइनिंग्स की ज़रूरत है, बोर्ड को मेरे को बैक करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बट एज़ अ फुटबॉल फैन मैं दूसरे क्लब्स को देख रहा हूँ कि भाई बिज़नेस पे बिज़नेस करे जा रहे हैं। मुझे लगा उत्कर्ष और बार्सिलोना भी हमारे साथ सेम बोट में ही है यूनाइटेड के जैसे, कि कुछ ज़्यादा साइनिंग करेंगे नहीं। चलो हमने वेगहॉर्स्ट कर लिया, बट कोई भी साइनिंग नहीं करेगी बार्सिलोना। बट बार्सिलोना भी अब लग रहा है कि 2 प्लेयर, 1 नहीं 2 प्लेयर साइन कर सकती है एट द एंड ऑफ द विंडो। सोफियान एम्राबाट और जूलियन अराउjo की लिंक आ रही है और काफ़ी क्रेडिबल लिंक्स आ रही हैं। ब्राइटन से रिपीटेड रिजेक्शन के बाद आर्सेनल आर गोइंग फॉर जॉर्जिनियो आउट ऑफ नोवेयर। भाई ये किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था। कैंसेलो हैज़ ऑब्वियसली गॉन टू बायर्न म्यूनिख, ये भी किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था। एंड चेल्सी ऑब्वियसली एंजो फर्नांडिस साइन कर चुकी है, बट चेल्सी को कल काफ़ी गाली दे रहा था कि भाई चेल्सी बस खर्चा करे जा रही है एंड कोई आउटगोइंग्स हमें दिख नहीं रही। बट अब दिख रहा है कि चेल्सी आउटगोइंग्स पे भी लगातार काम करेगी, जिससे उनकी कहीं न कहीं बैलेंस हो जाए। बैलेंस तो देखो करना बहुत मुश्किल है, बट फिर भी उनकी नेट स्पेंड कहीं न कहीं कंट्रोल में आ जाए। सारे ट्रांसफर्स पे आने से पहले वी हैव टू टॉक अबाउट द बेस्ट ऐप फॉर एनी सॉर्ट ऑफ ट्रांसफर अपडेट्स वी नीड। एंड सिंस इट इज़ डेडलाइन डे, अगर आपको कोई ऐसी ऐप चाहिए जो आपको डेडलाइन डे पे सारी अपडेट्स एज़ इट हैपेंस तुरंत दे, चाहे वो कैंसेलो की न्यूज़ थी, वन फुटबॉल पे तुरंत नोटिफिकेशन आ गई थी, चाहे कोई भी न्यूज़ लो, एवरी न्यूज़ विल बी अवेलेबल टू यू एट योर फिंगर टिप्स इंस्टेंटली अगर आप वन फुटबॉल ऐप डाउनलोड करते हो। और साथ-साथ आप अगर गेम खेलना चाहते हो, आपको पता है, और नॉर्वेजियन लीग के बारे में भी अपडेटेड रहना चाहते हो, तो वन फुटबॉल ऑलवेज हैज़ यू कवर्ड विद क्विज़ेज़, विद रील्स एंड ऑब्वियसली विद पुश नोटिफिकेशंस टू कीप यू अपडेटेड ऑन एवरी लीग, एवरी मैच एंड एवरी ट्रांसफर। तो क्यूआर कोड को स्कैन कर लो स्क्रीन पे एंड हेल्प सपोर्ट द संडे लीग पंडिट्स। बारसा की न्यूज़ तो देखो ताज़ी-ताज़ी आई है, बट बारसा की न्यूज़ पे आने से पहले मेरे को चेल्सी की आउटगोइंग्स की बात करनी थी, क्योंकि चेल्सी को कल मैं काफ़ी बोल रहा था कि चेल्सी भाई आउटगोइंग्स हमारे को कोई दिख नहीं रही है, चेल्सी खर्चा खर्चा करे जा रही है, पॉटर के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। पॉटर के पास एक ब्लोटेड स्क्वाड होगा, पॉटर कैसे इसको हैंडल करेगा समझ नहीं आ रहा। एंड फिर स्क्वाड प्लेयर पावर होगी, स्क्वाड में डिसहार्मनी होगी वगैरह वगैरह। मैंने काफ़ी चीज़ें काफ़ी डेप्थ में बातें की थी, और मेरे को कुछ लोगों ने कहा भी था कमेंट सेक्शन में, एंड आई थिंक दे वर राइट नाउ, क्योंकि अब चेल्सी काफ़ी आउटगोइंग्स भी करेगी और अभी ट्रांसफर विंडो में 1 दिन बचा है और चेल्सी काफ़ी काम करेगी, एंड वो काम हमारे को दिखने में आ रहा है भाई, क्योंकि एवर्टन ने एंथनी गॉर्डन को बेचने के बाद नाउ दे आर लुकिंग टू गेट कॉनर गैलेगर इन फ्रॉम चेल्सी एंड अप टू 45 मिलियन देने को तैयार, व्हिच इज सरप्राइजिंग। आई डोंट थिंक एवर्टन को नेसेसरीली कॉनर गैलेगर को साइन करना चाहिए, उससे और भी ज्यादा प्रेसिंग नीड्स है एवर्टन के पास। आई थिंक स्ट्राइकर की भी नीड है एवर्टन के पास। बट शॉन डाइच भाई आए हैं, एंड शॉन डाइच भाई का जो रिकॉर्ड है बर्नली के साथ जो रिकॉर्ड था, तो मैं शॉन डाइच को क्वेश्चन करने की पोजीशन में कोई नहीं होता हूँ। बट दे आर पोटेंशियली गोइंग टू साइन गैलेगर फॉर 45 मिलियन। जिएक टू पीएसजी ऑन लोन ऑलमोस्ट डन डील हो चुका है। इससे एफएफपी में ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज उसकी खाली वेजेस जाएंगी, क्योंकि वो 6 महीने पीएसजी रहेगा। बट उसके अलावा कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा जिएक की पोजीशन में चेल्सी में। ही विल बी बैक इन 6 मंथ्स, क्योंकि कोई ऑप्शन या ऑब्लिगेशन टू बाय है नहीं पीएसजी के पास। आई थिंक सबसे बड़ा नाम आ रहा है, क्योंकि जो इमीडिएट राइवल्स हैं, इमीडिएट राइवल्स नॉट इन द टेबल, बट आप कह सकते हो लंदन में ही जो राइवल है बगल में, आर्सेनल आर इंटरेस्टेड इन साइनिंग जॉर्जिनियो, क्योंकि ब्राइटन ने भाई एक बार नहीं 2 बार ब्राइटन की बिड को रिजेक्ट कर दिया है। पहले 60 मिलियन की बिड को रिजेक्ट किया, फिर 70 मिलियन की बिड को रिजेक्ट किया, जो 65 प्लस 5 मिलियन इन वेरिएबल की जो बिड थी ब्राइटन ने रिजेक्ट कर दी। और मैंने पहले भी बात की थी भाई डिजर्बी की, हमने लाइव में मोहक भाई के साथ भी ये बात की थी। डिजर्बी ने काफी अच्छे से अपनी सिचुएशन को हैंडल करा है यहाँ पे, कि काइसिडो को उसने पब्लिकली क्रिटिसाइज नहीं किया, काइसिडो के लिए उसने वे बैक इनटू द स्क्वाड को बिल्कुल ब्लॉक नहीं किया। उस मामले में बहुत अच्छा काम किया डिजर्बी ने। एंड इवन इफ काइसिडो डजंट गेट द मूव, आई थिंक ही विल स्टिल प्रेफर ब्राइटन, और ब्राइटन के लिए इंटेंट के साथ खेलेगा, ब्राइटन के उसी पैशन के साथ खेलेगा। येस ही विल वांट द मूव, बट आई थिंक डिजर्बी ने अपनी तरफ से जितना वो कर सकता था करा है। बाकी जो ब्राइटन के चेयरमैन है टोनी ब्लूम, ही इज अ वेरी टफ नेगोशिएटर भाई, तो उन्होंने अपनी डील पे बैक ऑफ नहीं किया। और ब्राइटन की जितनी भी आप बिग मनी डील्स देख सकते हो, आउटगोइंग्स देखो, ट्रॉसार्ड के लिए भी 6 महीने बचे थे कॉन्ट्रैक्ट में, फिर भी वो 27 मिलियन लेके आए ट्रॉसार्ड के लिए। आप चाहे बेन वाइट के लिए देखो, आर्सेनल को ही बेन वाइट बेचा था उन्होंने 50 मिलियन में, डिस्पाइट ब्राइटन में उसकी कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, एक सीजन था बस प्रीमियर लीग में। ब्राइटन को जितना पैसा चाहिए होता, ब्राइटन उतना पैसा लाने में बिल्कुल माहिर है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो दे आर वेरी गुड नेगोशिएटर्स। तो काइसिडो की डील ना होना लाइकली लग रहा था, क्योंकि ब्राइटन बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी सेलिंग में, तो इसलिए आर्सेनल ने अपना इंटरेस्ट पूरा स्विच कर लिया जॉर्जिनियो पे। अब आर्टेटा का याद है कि आर्टेटा हैज बीन एन एडमायरर ऑफ जॉर्जिनियो। अगर आप लोगों को याद हो, जॉर्जिनियो को चेल्सी आने से पहले सिटी साइन करना चाहती थी, बट उस समय एंड मोमेंट पे डील कोलैप्स हो गई थी। एंड क्योंकि मोरजियो सारी चेल्सी आ गया था, मोरजियो सारी खुद आते आते अपने साथ जॉर्जिनियो को भी ले आया था। एंड इस चक्कर में सिटी और नेपोली की रिलेशनशिप काफी बिगड़ गई थी, क्योंकि जॉर्जिनियो की डील वर्बली एग्री हो चुकी थी पूरी तरीके से। एंड फिर जॉर्जिनियो एंड मोमेंट पे नहीं आया, नेपोली ने अपना प्रॉमिस निभाया नहीं, तो इसलिए जॉर्जिनियो वेंट टू चेल्सी। बट उस समय भी गार्डियोला वाज ऑब्वियसली देयर, एंड
आर्टेटा वाज आल्सो देयर, एंड आर्टेटा का ये है कि आर्टेटा काफी टाइम से एडमायर कर रहा है, तो मैं बस तार जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि आर्टेटा हैज बीन अ फैन ऑफ अ प्लेयर लाइक जॉर्जिनियो, एंड जॉर्जिनियो पार्टी से काफी अलग भी है, इन कुछ एस्पेक्ट्स में सिमिलर है कि वो एज अ सीडीएम खेल सकता है, ही कैन होल्ड योर पोजीशन, बट अगर वो डिक्टेट करना, गेम का टेम्पो सेट करना, ही इज नॉट दैट एनर्जेटिक एज समबडी लाइक अ पार्टे, बट इन टर्म्स ऑफ एक डिक्टेटिंग द प्ले और अपनी पोजीशन होल्ड करना, आप कह सकते हो मिडफील्ड को प्लेटफॉर्म देना आगे पुश करने के लिए, इज अ वेरी गुड प्लेयर, एंड वो पार्टे के बगल में भी खेल सकता है, ऐसा नहीं कि पार्टे का रिप्लेसमेंट, पार्टे का बैकअप रहेगा वो, ही कैन प्ले नेक्स्ट टू पार्टे एज वेल। एंड क्योंकि इस समय आप डायरेक्ट राइवल से खरीद लो, तो आर्सेनल को प्रीमियम तो देना पड़ेगा, देखो 6 महीने ही बचे जॉर्जिनियो के कॉन्ट्रैक्ट पे, ही इज नॉट रिन्यूइंग, चेल्सी वांट टू सेल, बट आर्सेनल को प्रीमियम जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि राइवल से आप खरीद रहे हो, तो 20 मिलियन में भी आना, आई डोंट थिंक ट्रॉसार्ड के लिए अगर उन्होंने 27 मिलियन दिए, जॉर्जिनियो के लिए भी सेम फिगर मेरे को लगता है आर्सेनल को देनी पड़ेगी। बट क्या आर्सेनल को अपना मेन टारगेट ना मिलने पे किसी ऐसे प्लेयर पे कमिट करना चाहिए जो इन द लॉन्ग रन आपका इतना बेनिफिशियल नहीं रह सकता, क्योंकि जॉर्जिनो 31 साल का है, और 31 साल का प्लेयर और आप कंपेयर करो काइसिडो से जो 9 साल छोटा 22 का है सिर्फ, तो ऑब्वियसली एज प्रोफाइल में डिफरेंस है, प्लेयर का खुद स्कोप हो जो स्क्वाड में, उसकी लॉन्जेविटी कितनी होगी स्क्वाड में, आर्सेनल के विजन में कितना वो क्रूशल रहेगा इन द लॉन्ग रन, उसमें बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए प्राइस पेड में भी फर्क होगा। तो उस एस्पेक्ट से क्या आर्सेनल को 6 महीने रुकना चाहिए, और शुड दे गो फॉर जॉर्जिनो राइट नाउ, बट कंसिडरिंग कि आर्सेनल को भाई इस समय देयर इज अ लॉट ऑन द लाइन, देयर इज अ पोटेंशियल प्रीमियर लीग टू विन, तो बिल्कुल समझ आ रहा है कि वो एक जॉर्जिनियो को लेके चेल्सी से वीकेंड कर रहे हो। अब दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन आर्ग्यू कि जॉर्जिनियो काफी टाइम से फॉर्म में नहीं रहा है, बट आर्टेटा अगर उसको एक वेल फंक्शनिंग वेल ऑयल्ड साइड में डालता है, तो हो सकता है जॉर्जिनियो अंडर अ डिफरेंट सेटअप कैन फ्लरिश, एंड ही हैज डेफिनेटली अ प्लेस। एंड अगर आप जैका की भी सिचुएशन देखो, तो जैका का 1 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है 2024 की समर में, तो जैका चला जाएगा, एंड इफ यू गेट जॉर्जिनियो इन, तो पोटेंशियली यू हैव अ प्लेयर जो आपके पास 2-3 साल रुक सकता है, एंड जॉर्जिनियो कितना डिमांड करता है एज अ फर्स्ट टीम स्टार्टर पोजीशन, वो देखना पड़ेगा, बस दैट इज समथिंग टू सी कैसे आर्टेटा उस डायनामिक को हैंडल करेगा, बिकॉज ही विल कंसिडर हिमसेल्फ ऑन द पेडेस्टल ऑफ पार्टे। अब मैं इंपॉर्टेंस की बात नहीं कर रहा, बट इन टर्म्स ऑफ कैलिबर की बात है, आप चेल्सी के साथ चैंपियंस लीग जीत चुके हो, आप चेल्सी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिडफील्डर्स थे इन द रीसेंट टाइम, अगर अंडर टूखेल एज वेल, तो उस एस्पेक्ट से देखो तो ही विल डिमांड टू प्ले, बट ये बात है कि अगर आप एक फेवरेबल प्रोजेक्ट में आते हो, तो सर्टन सैक्रिफाइसेस, सर्टन कॉम्प्रोमाइजेस आप करने को तैयार होते हो। तो ये तो भाई आर्सेनल की बात थी, डज आर्सेनल गेट जॉर्जिनियो, ये देखना पड़ेगा, बस काइसीडो पे क्योंकि फुल स्टॉप लग चुका है, ही इज नॉट कमिंग, तो मुझे लगता है जॉर्जिनियो विल प्रॉब्ली हेड ओवर टू आर्सेनल। चेल्सी के एग्जिट पे तो हम बात कर ही चुके हैं, मेरे को बस बारसा पे आने से पहले मेरे को पेप और कैंसेलो वाली डायनामिक की बात करनी थी, क्योंकि भाई आउट ऑफ नोवेयर कोई लिंक नहीं आई, कोई कुछ नहीं आया, पहले आ रहा था कि बारसा हैज बीन एडमायरर्स ऑफ कैंसेलो, मैड्रिड भी कैंसेलो 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 का किसी ने नहीं सोचा था, एक एलिमेंट ऑफ डाउट था कि भाई पेप इतने टाइम से रिको लुइस को खिला रहा है, कैंसेलो को क्यों नहीं खिला रहा, बट हमारे को कोई भी, आप कह सकते हो उनके बीच में रिलेशनशिप खराब होने का कोई भी हमारे को न्यूज नहीं आई, कोई हमारे को अपडेट नहीं आई कि ब्रिजेस हैव बीन बर्न्ट बिटवीन कैंसेलो एंड पेप, ऐसा हमें कुछ नहीं पता चला था, बट एक्चुअली में ऐसा हो गया। एंड भाई आउट ऑफ द ब्लू पहले न्यूज आई कि ही कुड पोटेंशियली हेड टू बायर्न, एंड भाई बायर्न पहुंच भी गए, एंड ही इज इन लाइन टू प्ले वेंसडेज मैच अगेंस्ट माइंस एज वेल। भाई तो मतलब इतना जल्दी ये डील प्रोसेस हो गई है, रिको लोइस पे इतना फेथ शो कर रहा है पेप, एंड दिस इज द सेम लेफ्ट बैक स्लैश राइट बैक जो 2 साल प्रीमियर लीग टीम ऑफ द ईयर में, पीएफए टीम ऑफ द ईयर में फिनिश किया था, एंड वी प्रोड्यूस सच फिनोमिनल नंबर्स। और आप कह सकते हो प्रीमियर लीग में एक अनोखा ऐसा फुल बैक है जो राइट बैक और लेफ्ट बैक पे इक्वली इंप्रेसिव था, उस प्लेयर का लोन पे जाना भाई काफी मतलब आपको एक मैसेज देता है कि पेप किसी भी प्लेयर को स्क्वाड से ऊपर नहीं मांगता है, एंड पेप का आप कह सकते हो ट्रैक रिकॉर्ड तो रहा ही है भाई, वो ईगोस को, ही डजंट लेट एनी ईगो ओवरपावर हिम, एंड ही इज द बिगेस्ट ईगो इन द ड्रेसिंग रूम, उसके ऊपर कोई नहीं है। ज़्लाटान के साथ भी ऐसा हुआ था, या टूरे के साथ भी उसका डायनामिक काफी बिगड़ा था एट सिटी, एंड आप बाकी प्लेयर्स के साथ भी देखो, फेरन टोरेस जाना चाहता था उसने फेरन टोरेस को तुरंत भेज दिया, साने जाना चाहता था साने को तुरंत भेज दिया, एंड नाउ कैंसेलो को देखो, कैंसेलो को लोन पे भेजा है, ऑप्शन या ऑब्लिगेशन टू बाय वो अराउंड 70 मिलियन की होगी, बट फ्लोरियन प्लेटनबर्ग है जो जर्मन स्काई जर्मनी का जो जर्नलिस्ट है, उसने ये कहा है कि जो पूरे ये नेगोशिएशन होगा, अगर कैंसेलो फाइनली बायर्न जाता है समर में ऑन अ परमानेंट ट्रांसफर, तो ये 70 मिलियन का जो पोटेंशियल क्लॉज है, इस पे लोअर फी ही नेगोशिएट होगी, 70 मिलियन नहीं देगी बायर्न, बट स्टिल सीइंग एक आउट ऑफ फेवर प्लेयर को जिस समय अच्छा नहीं खेल रहा है, ये मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग इस समय कैंसेलो जो जितना अच्छा वो खेल सकता है नहीं खेल रहा, इनकंसिस्टेंट रहा है, एंड पोर्टुगल के लिए भी वर्ल्ड कप में इतना अच्छा नहीं खेला था वो। अगर आप बायर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो बायर्न का भाई मैजरू ये भी लॉन्ग टर्म इंजर्ड है, पवार्ड का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला 6 महीने में, तो बायर्न ने काफी एफिशिएंटली एक्ट करा है, बायर्न ने एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी को एक मतलब बिल्कुल रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया काफी जल्दी, एंड दे हैव एक्टेड वेरी क्विकली। और इस समय कैंसेलो किसी और क्लब को पता होता, अवेलेबल होता, तो दे डेफिनेटली वुड हैव बीन इन द पिक्चर। न्यूज़ आ रही थी कि बार्सा ने भी कोशिश की, बट बार्सा ने अब अपना अटेंशन पवार्ड पर शिफ्ट कर दिया, एंड दे विल ट्राई टू गेट पवार्ड इन, बट सिटी इससे कैसे सफर कर सकते हैं ये एक पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि आप रिको लुइस को लाए हो, क्या वो कंसिस्टेंट लेवल पे परफॉर्म कर सकता है मैच इन मैच आउट, जो 4-5 महीने बचे हैं सीजन के उसमें,
चाहे चैंपियंस लीग की बात करो, इवन इन द एफए कप आप बात करो, लीग में बात करो, कैन यू एक्सपेक्ट हिम टू परफॉर्म ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस? एंड आपकी डेप्थ ऑब्वियसली कम हो गई है विद सच अ बिग प्लेयर गोइंग, डेप्थ की कमी नहीं है सिटी के पास। बट स्टिल अगर आप बात करो कि इम्पैक्ट प्लेयर थे जो पेप के पास, जो प्लेयर अगर फॉर्म में आ जाता तो काफी क्रूशल रहता है पेप के लिए, उसके सिस्टम के लिए, क्योंकि सीजन अभी बचा है, सिटी को आर्सेनल के बीच में जो गैप है उसको भी कवर करना है, एंड और भी कंपटीशन में भी आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, जीतने का आपका एक्सपेक्टेशन है आपसे, चाहे चैंपियंस लीग चाहे एफए कप या लीग की भी बात करो, दे आर डिफेंडिंग चैंपियंस। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है पेप ने शायद ये डिसीजन रश कर दिया होगा। बट बार्सिलोना पे आता है, क्योंकि बार्सिलोना पेवार्ड भी साइन करना चाहती है। बार्सिलोना की जो मैं दो पोजीशंस की बात कर रहा था, वो पोजीशन भाई एक तो राइट बैक और एक मिडफील्ड की पोजीशन है। राइट बैक में बेलरिन भाई हमारे स्पोर्टिंग लिस्बन जा रहे हैं, क्योंकि पेड्रो पोरो टॉटनम जा रहे हैं। पेड्रो पोरो का टॉटनम जाने से पहले टैरिक लैम्प्टी टारगेट किया था स्पोर्टिंग ने ब्राइटन से लाने के लिए, बट ब्राइटन ने सीधे सीधे मना कर दिया। ब्राइटन हर जगह बस मना कर रही है, हैंडिंग आउट रिजेक्शन। उन्होंने स्पोर्टिंग को भी रिजेक्शन दिया, उसके बाद स्पोर्टिंग ने शिफ्ट कर दिया अपना टेंशन हेक्टर बेलरिन पे। हेक्टर बेलरिन का एज थिंग स्टैंड ही इज हेडिंग टू स्पोर्टिंग लिस्बन, एंड बारसा के पास राइट बैक की एक जरूरत है। कुंडे राइट बैक खेल रहा है काफी टाइम से, कुंडे खेल भी सकता है राइट बैक, बट कुंडे के साथ दिक्कत यही आती है कि ही इज अ मोर कंफर्टेबल सेंटर बैक, एंड वो अप एंड डाउन द फ्लैंक इतना एफिशिएंट नहीं देता राइट बैक से एक्सपेक्ट करोगे, क्योंकि उसकी मेन पोजीशन सेंटर बैक ही है। तो जूलियन अराउjo की लिंक आ रही है, एलए गैलेक्सी से पहले भी लिंक आई थी, 21 साल का भाई प्लेयर है। ही इज लुकिंग लाइक ही विल जॉइन बार्सिलोना एज अ राइट बैक। एंड ये देखना पड़ेगा कि क्योंकि पवार्ड से भी लिंक हो रही है बारसा समर में साइन करने के लिए, तो जूलियन अराउjo को क्या आप एज अ बैकअप राइट बैक लेके आते हो, वो देखना पड़ेगा। अभी ऑब्वियसली सर्जिनो डेस्ट एसी मिलान पे है लोन पे, तो उसको बेचेगी बार्सिलोना, एंड दे विल गेट जूलियन अराउjo इन। जूलियन अराउjo विंग बैक भी खेल सकता है, पवार्ड भी विंग बैक की तरह खेल सकता है, पवार्ड सेंटर बैक भी खेल सकता है। तो क्या होता है इस डायनामिक से, अगर पवार्ड आता है और जूलियन अराउjo भी आ जाता है मेरे हिसाब से, तो क्या बार्सिलोना और क्या जावी बैक थ्री खिलाना प्रेफर करेंगे? क्योंकि कुंडे को आप इतना बिग मनी साइनिंग लाए हो, कुंडे आपका खेलेगा, क्रिस्टनसन इज इन गुड फॉर्म, वो खेलेगा, और भी आपका मेन सेंटर बैक है, वो भी खेलेगा। तो आई थिंक ये दीज थ्री में से आप क्या रोटेशन करोगे या आप तीनों को खिलाओगे, दिस रिमेन्स टू बी सीन। जावी इज वेरी ओपन टू प्लेइंग अ बैक थ्री, तो उसमें कोई हमारे को बार बार कोई क्वेश्चन करने की बात नहीं कि क्या जावी खिलाएगा या नहीं। बट सेंटर मिड में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज इमर्ज करके आ रही है, क्योंकि फ्रैंक कैसी इज आउट ऑफ फेवर विद जावी। फ्रैंक कैसी का लग रहा है अभी नहीं, जनवरी में नहीं तो समर में काफी लाइकली है कि फ्रैंक कैसी छोड़ के चले जाए। बुस्केट्स का भी फॉर्म डिप हो रहा है, बुस्केट्स का भी आ रहा है कि शायद बुस्केट्स इस सीजन के बाद कंटिन्यू ना करे, तो बुस्केट्स रुकता है नहीं, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मोरक्को का स्टैंड आउट परफॉर्मर इन द वर्ल्ड कप, देयर बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड कप, नॉट उनाई भाई हमारे चले गए मार्च से, बट सोफियन एमराबैट कुड बी कमिंग टू बार्सिलोना। अभी फैब्रिजियो रोमानो की इस पे कोई टिप्पणी नहीं आई है, ना कोई इस पे वैलिडेशन आया है या क्रेडिबिलिटी का कुछ इसका आप कह सकते हो थप्पा नहीं लगा है कि क्या ये न्यूज टोटली क्रेडिबल है। बट ये न्यूज ब्रेक हो रही है इटली से कि फ्योरेंटीना को टेस्ट करने की पूरी कोशिश करेगी और फ्योरेंटीना को पूरा ललचाएगी बार्सिलोना टू गेट सोफियन एमराबैट इन एंड गेट अ प्लेयर जो आपको सीडीएम पोजीशन में आप लॉकडाउन आपको मिल सकता है। एमराबैट ने जो अपनी ग्लिम्सेस दिखाई थी फॉर मोरक्को इन द वर्ल्ड कप, उसने दिखाया था भाई ही वाज ऑल ओवर द पिच, एंड बारसा को काफी टाइम से एक ऐसे सीडीएम की जरूरत पड़ी है जो बुस्केट्स की कमी फील ना होने दे। एंड कंसिडरिंग कि आप फ्रेंकी और पेड्री आर गोइंग टू बी मेन स्टेज बारसा के मिडफील्ड में, उनको एक ऐसा प्लेयर चाहिए तो उनके साथ सूटेबली फिट हो, एक राइट प्रोफाइल का प्लेयर हो जो पेड्री और फ्रेंकी डियोंग को आगे पुश करने का लाइसेंस दे, क्योंकि दोनों प्लेयर ऐसे हैं जो आगे बॉल कैरी करना प्रेफर करते हैं, दे नॉट प्लेयर्स हु लाइक सिटिंग बैक। तो एक ऐसा प्लेयर जो पीछे रहे, जो उनके लिए मिडफील्ड संभाले, जो एनर्जी प्रोवाइड करे, जो प्रेस प्रोवाइड करे मिडफील्ड में, एंड प्लेयर जिसकी प्राइमरी स्ट्रेंथ डिफेंडिंग है, ऐसा प्लेयर एमराबैट फिट करता है उस प्रोफाइल को। बट गेटिंग हिम इन द फाइनल आवर, जब फ्योरेंटीना के पास एक रिप्लेसमेंट सर्च करने का टाइम नहीं है, तो दे विल डेफिनेटली वांट मोर मनी। बार्सिलोना कितना कर सकती है इस डील को, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई एमराबैट की फोटो भी आ रही थी पिछले हफ्ते जो गेटाफे के अगेंस्ट मैच हुआ था बार्सिलोना में, उसमें भाई देखने आए थे, किसी फैन के साथ फोटो भी खींची थी। तो लग रहा है कि देयर आर सम लिंक्स व्हिच आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड कि शायद वो एमराबैट आ सकता है बारसा। तो होता है नहीं, हमारे को कल ही पता चल जाएगा, कल मैं आपके साथ स्ट्रीम पे वीडियो में जिसमें भी बात करूंगा उसमें पता चल जाएगी बार्सिलोना ने एमराबैट साइन किया है या नहीं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, और भी बहुत सरप्राइजेस होंगे। आर्सेनल, चेल्सी, बार्सिलोना फैंस, आपका क्या ओपिनियन है ऑन द ट्रांसफर बिजनेस योर क्लब इज डूइंग एंड कुड बी अबाउट टू डू? चेल्सी फैंस का तो डेफिनेटली बहुत कुछ कहना है, क्योंकि एंजो पे बिड जा चुकी है, एज थिंग्स स्टैंड एंजो इज प्रोबब्ली कमिंग टू चेल्सी, इसमें इस पे बात कर चुके हैं। तो इफ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, उस वीडियो को देख लो। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वी आर ऑन द रोड टू 21K, एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।